गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग हेलो एल्केन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन हेलो एरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके स्टूडेंट, और उनका प्रिपरेशन मेथड को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हेलो एल्केन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और वो क्या है, क्लोरोफॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म के बारे में जनरली लोग जानते हैं कि अगर किसी को अगर ये कोई स्मेल से कर लेता है तो वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, बेहोश हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और पहले के हॉस्पिटल्स में भी क्या किया जाता था, सर्जरी के लिए अगर किसी पेशेंट को सर्जरी करना होता था तो इसे क्या किया जाता था, इसे सूंघा दिया जाता था ताकि पेशेंट्स बेहोश रहे और उसका सर्जरी हो जाए, उसे कोई तकलीफ ना हो। ओके स्टूडेंट, तो क्लोरोफॉर्म ये है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। ओके स्टूडेंट, अब केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल नेम देखिए, 3 क्लोरीन है और एक ही कार्बन है, इसलिए नाम हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म को इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाते हैं, बड़े लेवल पर अगर हमको क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं लाइम वाटर एंड क्लोरीन। ओके स्टूडेंट, तो ब्लीचिंग पाउडर से हमें मिलता है लाइम वाटर एंड क्लोरीन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमको क्लोरीन मिलता है उसको हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है तो याद रखिएगा हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो वो अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। फिर एल्डिहाइड का फिर से हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो हमें एक क्लोरल नाम का कंपाउंड मिलता है। और उस क्लोरल नाम के कंपाउंड का हम फिर से क्या करते हैं, लाइम वाटर से रिएक्शन जब कराते हैं तब जाकर हमें क्या मिलता है, हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। तो मैं उसका जो मेथड है उसको मैं लाइन बाय लिख देता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो पहला मेथड है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से। ओके स्टूडेंट, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है CaOH ट्वाइस और प्लस क्लोरीन। ओके स्टूडेंट, देखिए ये बना लाइम वाटर, लाइम वाटर का इस्तेमाल आखिरी में होगा। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लोरीन बन गया। अब सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन के लिए ही हम इस क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो याद रखिएगा क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 OH, और ये आ गया हमारा क्लोरीन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों तो ये बनाता है एल्डिहाइड और HCl। ओके स्टूडेंट, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए CH3 और देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन या तो रिमूव हो जाए या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो बनेगा क्या, CH3 CHO। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर 2H 2Cl है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2HCl। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों मेथड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, एसिटेल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड बन गया। ओके स्टूडेंट, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब एसिटाल्डिहाइड का देखिए अब इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्लोरीनेशन में। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया है, अब इसका फिर से हम क्लोरीनेशन कराएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब से सी में आप चलेंगे, लिखेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ किसका, एसिटाल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड लिख रहे हैं सीधा से, क्लोरीनेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है। इसमें देखिए क्या होगा, CH3CHO है ही, और ये हमारा किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से ही। ओके स्टूडेंट, और इस पर क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन हमें दिख रहा है ना, ये बस इस हाइड्रोजन की जगह हमें बस एक Cl लग देना है। क्या लग देना है प्यारे बच्चों, Cl लग देना है, तो हो जाएगा CCl3। देखिए यहाँ CH3 था, हमने Cl लग दिया, तो CCl3CHO बन गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए 3H और 3Cl, 3HCl बना, तो यहाँ पर 3 3 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्लोरल। क्या बन गया प्यारे बच्चों, क्लोरल बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप देखिए ये हमारा क्लोरल है, और यहाँ पर क्या बना था, लाइम वाटर। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा क्लोरल और लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें फाइनली क्या दे देंगे, क्लोरोफॉर्म दे देंगे। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट स्टेप पे चलते हैं, इसे मिटा देता हूं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, लास्ट स्टेप में क्या होता है, डी में ये होता है कि हमारा क्लोरल होता है CCl3CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इधर उल्टा में लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, CCl3CHO। ओके स्टूडेंट, नहीं उल्टा होगा ऐसे, CHO HOC CCl3 CCl3। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर में देखिए COH ट्वाइस था, CaOH ट्वाइस, 2 OH हो गए। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिएगा यहाँ पर हमको क्या बनाना है, CHCl3 बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सीधा में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे OH OCA, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर CCl3 है, यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर CHCl3 बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए प्यारे बच्चों ऐसे, यहाँ पर देखिए CHCl3, तो CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल बने, तो हम लिख देंगे 2CHCl3, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। ओके स्टूडेंट, और अब देखिए हमारा बच क्या रहा है, हमारा बच रहा है देखिए CHO और CaOO। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका फाइनली क्या बनता है, HCOO ट्वाइस Ca। ठीक है, देखिए कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए। ओके स्टूडेंट, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हो गए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 4 ऑक्सीजन, और कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने का ये तरीका होता है प्यारे बच्चों, और ये क्लोरोफॉर्म जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब 2 और अनदर स्टेप को भी मैं देख लेता हूं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इंडस्ट्रियल लेवल पर सेकंड मेथड है क्या, बाई रिडक्शन ऑफ CCl4। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन करा दें, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा दें उसमें,
ओके स्टूडेंट, अगर हम उसका रिडक्शन करा दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन CCl4 है, इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और किसके प्रेजेंस में ये कराते हैं, आयरन और वाटर के प्रेजेंस में, आयरन और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, हमें मिलता है CH Cl3 और देखिए एक H और एक Cl, HCl हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये इसका आजकल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्री में अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो इस मेथड का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोरोफॉर्म बन रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इम्प्योर है, ये ज्यादा प्योर नहीं है। ठीक है, अब ये ज्यादा प्योर नहीं है इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल क्या होता है, मेनली यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसे ज्यादातर घोलने में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे अगर घोलना है तो ClCl3 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इम्प्योर। ओके स्टूडेंट, तो ये एक मेथड है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब बारी आती है कि एक और मेथड है प्योर क्लोरोफॉर्म। अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सी मेथड को भी देख लीजिए। अगर प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तब आप कैसे बनाएंगे, तो प्योर क्लोरोफॉर्म को अगर आपको बनाना है तो इसके लिए एक स्टेबल कंपाउंड की जरूरत होती है और वो स्टेबल कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट। ओके स्टूडेंट, अब क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, तो यहाँ पर CHOH ट्वाइस लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। ओके स्टूडेंट, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरल हाइड्रेट, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं प्यारे बच्चों, NaOH से। ओके स्टूडेंट, अगर NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा और हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, वाटर भी मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इतने सारे कंपाउंड मिल जाएंगे, तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पर हमें क्या कैसा क्लोरोफॉर्म मिलता है, प्योर क्लोरोफॉर्म मिलता है प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमको प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बारी आती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये देखने में कैसा है। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो गंध होता है बहुत स्वीट स्मेल करता है ये, ठीक है ना, और ये कलरलेस लिक्विड होता है। ओके स्टूडेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज स्वीट स्मेल एंड कलरलेस लिक्विड, एंड कलरलेस लिक्विड। ओके स्टूडेंट, ये स्वीट स्मेल है इसका है और ये कलरलेस लिक्विड है। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है ना, और लेकिन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे अल्कोहल व ईथर हुआ, ये उसमें डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, इट इज insoluble in water but soluble in organic solvent, but soluble in organic solvent। ओके स्टूडेंट, अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे हमारा अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, ये नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब ये जल्दी जलता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आग पकड़ लेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन इसका वेपर जो है वो ग्रीन फ्लेम के साथ जलता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसे लिख रहा हूं, इसे सुन लीजिए कि ये नॉन इनफ्लेमेबल है, मतलब ये जल्दी जलता नहीं है, और अगर जलेगा तो इसका वेपर जलता है, वो भी ग्रीन फ्लेम के साथ। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज है। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसे मिटा देता हूं और इसके केमिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके ज्यादातर क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टी से ही बनते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, अगर क्लोरोफॉर्म को अगर सनलाइट या एयर के प्रेजेंस में अगर डायरेक्ट अगर आप रख देंगे तो प्यारे बच्चों ये एक अलग टाइप का गैस बनाता है जिसे हम फॉस्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फॉस्जीन बोलते हैं। और फॉस्जीन बहुत ही पॉइजनस गैस है, बहुत ही जहरीला गैस है, ठीक है ना। उसे आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो अब क्लोरोफॉर्म है, इस तरह स्वीट स्मेल करता भी है। अगर फॉस्जीन गैस बनाने का तो आदमी उसे मीठी गंध समझकर उसे ले लेगा, लेकिन अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आदमी की मौत हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक जहरीला भी है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, इसके अंदर एथिल एल्कोहल 1% एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब एथिल एल्कोहल मिलाने की वजह से ये क्या करता है, ये एक डाई एथिल कार्बोनेट नाम का कंपाउंड बना लेता है जो इसके ऑक्सीडेशन को रोक देता है। ओके स्टूडेंट, और इसे रंगीन बोतल में रखा जाता है ताकि डायरेक्ट सनलाइट और एयर ना हो। एकदम सील्ड पैक बोतल होना चाहिए और रंगीन बोतल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम इसका लिख लेते हैं, इसका पहला ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में देख लीजिए कि अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, लिख देता है इट गिव्स फॉस्जीन गैस, ये फॉस्जीन गैस देता है व्हेन इट ऑक्सीडाइज, व्हेन इट ऑक्सीडाइज। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कौन सी गैस देता है प्यारे बच्चों, फॉस्जीन गैस देता है। यहां पर हम रिएक्शन लिख देते हैं CH_Cl3 और यहां पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या बना लेता है प्यारे बच्चों, ये बना लेता है नया कंपाउंड, नया गैस COCl2। ओके स्टूडेंट, और साथ में HCl भी बनाता है। ओके स्टूडेंट, 2 और 1 3 क्लोरीन COCl2। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा क्या, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस। ओके स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि इसका ऑक्सीडेशन रुक जाए तो 1% एथिल अल्कोहल इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है, और इसे रंगीन बोतल में रख दिया जाता है ताकि सनलाइट ना मिले। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, अगर मान लीजिए बाई चांस उसको ऑक्सीजन मिल गया तो उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। तो लिख देते हैं फॉर रिटार्डेशन, मतलब रोकने के लिए, फॉर रिटार्डेशन ऑफ ऑक्सीडेशन we add 1% of ethyl alcohol, 1% of ethyl alcohol। अब हम इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1% एथिल अल्कोहल इसमें मिला देते हैं। अब एथिल अल्कोहल मिलाएंगे तो ये एक नया टाइप का कंपाउंड बना लेता है। ओके स्टूडेंट, नया टाइप का कंपाउंड कैसे बनाता है तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए फॉस्जीन गैस बना ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है ना, तो ये हम एथिल अल्कोहल मिलाएं तो एथिल अल्कोहल से ये रिएक्ट कर लेता है। तो एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और एक मॉलिक्यूल फॉस्जीन, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो बनता है C++O(O)(C2H5) और यहाँ पर बन गया O(C2H5). ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एक नया टाइप का कंपाउंड बन गया, इसे बोलेंगे डाई एथिल कार्बोनेट। भाई CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट बन गया। ओके स्टूडेंट, और साथ में बाई प्रोडक्ट बनता है HCl, 2HCl। अब देखिए ये हार्मलेस कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है प्यारे बच्चों, हार्मलेस है, मतलब ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए गलती से फॉस्जीन गैस बन भी गया तो वहां पर क्या बन जाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट बन जाएगा क्योंकि हमने 1% एथिल अल्कोहल मिला दिया, ठीक है। तो ये हार्मलेस है। ओके स्टूडेंट, और इसे हम और भी क्या करते हैं, सनलाइट से बचाने के लिए क्या करते हैं, कलर्ड बोतल्स में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज स्टोर्ड इन कलर्ड बोतल, कलर्ड बोतल्स। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसे रंगीन बोतल में रखना होता है और 1% एथिल अल्कोहल मिला देता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बनकर आता है कि क्लोरोफॉर्म को क्यों रंगीन बोतलों में रखते हैं, ठीक है, क्यों उन्हें स्टोर करते हैं कलर्ड बोतल में।
और दूसरा चीज ये है कि इसका एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं 1%, ये क्वेश्चन भी आता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एक केमिकल प्रॉपर्टी और है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी तो दुनिया भर का हम लिखवा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है तो ये एक था, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट का कंपाउंड है वो है इसका नाइट्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं इसका नाइट्रेशन करवा देता हूँ। एक का ऑक्सीडेशन और एक का नाइट्रेशन, ठीक है ना। ओके, इट व्हेन लिख देता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी में, व्हेन इट react with nitric acid, it for मतलब ये एक नए टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ये टीयर गैस में भी इस्तेमाल होता है, टीयर गैस या वॉर गैस भी इसको बोलते हैं, इसे हम वॉर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये भी नुकसानदेह है, ठीक है, जहरीला टाइप का ये भी है। हालांकि ये आंसू निकालने का काम करता है, ठीक है, लेकिन अंदर जाकर ये और भी चीजों को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो अब आखिर ये बनता कैसे है तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, CH3 है, HNO3 होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप निकल जाएगा, H को बस हटाना है। यहाँ से देखिए H को हटाइए, NO2 लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, ये बनेगा CNO2Cl3। ओके स्टूडेंट, CNO2Cl3, सॉरी CNO2Cl2 होना चाहिए था, नहीं Cl3। अब देखिए यहाँ पर H है और OH मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। यहाँ से OH निकला, H और OH निकला, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा क्या, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ओके स्टूडेंट, अब बारी आती है इसके यूजेस की कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं हटाता हूँ और इसके यूजेस को देख लेता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर यूजेस की बात की जाए तो क्लोरोफॉर्म को ज्यादातर इसको घोलने में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज सॉल्वेंट, और यहाँ पर मैं यूजेस लिख देता हूँ। क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स। फैट्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑयल, वेनिसेस, और क्या है प्यारे बच्चों, रबड़, वैक्स। रबड़ को भी आप घोल सकते हो, वैक्स में से आप मोम को इसमें घोल सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये कंपाउंड है। अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल किसमें हम लोग करते हैं, क्लोरोपिक्रीन बनाने में करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लोरोपिक्रीन क्या है, टीयर गैस के रूप में होता है। एक और इसमें केमिकल हम बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से बनता है क्लोरीटोन। ओके स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, क्लोरीटोन। अब देखिए क्लोरीटोन क्या होता है, तो क्लोरीटोन एक दवाई है। ओके स्टूडेंट, क्लोरीटोन क्या है, दवाई है। और क्लोरोपिक्रीन का इस्तेमाल तो हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू मेक क्लोरोपिक्रीन एंड क्लोरीटोन। ओके स्टूडेंट, क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन क्या है प्यारे बच्चों, ड्रग्स है। ड्रग मतलब मेडिसिन है, मेडिसिनल पर्पस के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका क्लोरीटोन का रिएक्शन करा देते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लोरीटोन का हम बना देते हैं। कैसे ये रिएक्शन होगा, CH3 है प्यारे बच्चों, और ये रिएक्ट कर रहा है एसीटोन से। एसीटोन का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3।
CH3 CO CH3 एसीटोन होता है। ओके स्टूडेंट, और ये रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में। NaOH के प्रेजेंस में जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है तो प्यारे बच्चों ये क्या बनाता है? इधर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 और यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा OH। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? OH। मतलब देखिए यहाँ पर इसका यही फार्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप, 3 क्लोरीन और 1 OH, ये पूरा एक साथ ऐसे जुड़ जाता है और इसी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन का इस्तेमाल किस में हम लोग करते हैं? ड्रग्स के रूप में करते हैं। तीसरा इस्तेमाल आप लोग पढ़े हैं कि हॉस्पिटल में लोग इसको पहले बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि अगर इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाता था तो ये हमारे लीवर को डैमेज करता था। ओके स्टूडेंट, तो ये लीवर को डैमेज करता था, इसलिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल क्या कर दिया गया? हॉस्पिटल पर्पज से और बैन कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहले एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। क्लोरोफॉर्म को अगर डिटेक्ट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट, और कुछ 2 कंपाउंड और होंगे एक्स्ट्रा, जैसे फ्रेऑन होंगे, वेस्ट्रॉन होंगे और DDT। इन कंपाउंड्स के यूजेस को भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।